नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी टूल के बारे में जो जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वैश्विक बातचीत का पूरा खेल बदल सकता है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। लेकिन सबसे पहले इस सवाल पर जरा सोचिए, क्या क्लाइमेट चेंज पर होने वाली ये बड़ी बड़ी बैठकें, ये चर्चाएं एक तरफा होती हैं? क्या ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कुछ देशों के पास पहले से ही बहुत ज्यादा ताकत होती है? तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु चर्चाओं की इस बड़ी बाजी में असली समस्या है क्या? देखिए, जब दुनिया भर के देश बातचीत की मेज पर आते हैं ना, तो ये कोई बराबरी का मुकाबला नहीं होता। जरा सोचिए, एक तरफ 100 एक्सपर्ट्स की टीम बैठी है, जिनके पास हर पल नए डेटा का विश्लेषण करने के लिए बेहतरीन संसाधन है, और दूसरी तरफ बस 5 लोगों की एक छोटी सी टीम है जो हजारों पन्नों के दस्तावेजों को समझने की जद्दोजहद कर रही है। इसी को कहते हैं एनालिटिकल कैपेसिटी में असिमेट्री, मतलब जानकारी को समझने और उसका विश्लेषण करने की ताकत में जमीन आसमान का फर्क। डॉक्टर अरुणाव घोष इसे एक टेनिस मैच के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी कोर्ट पर है, जिसके पीछे दुनिया के सबसे अच्छे कोच की टीम है, जो उसे हर चाल पर सलाह दे रही है, और दूसरा खिलाड़ी उतना ही टैलेंटेड पर कोर्ट पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। नतीजा क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। जलवायु वार्ताओं में भी ठीक यही हो रहा है। और यहीं पर डॉक्टर अरुणाव घोष की ये बात एकदम सटीक बैठती है। असली ताकत जानकारी में नहीं, उसे समझने की क्षमता में है। मतलब मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं। असली खेल तो इस बात का है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से अपने देश के लिए सही मतलब कितनी तेजी से निकाल पाते हैं। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? खैर, अब इस मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। और ये इस पूरे खेल को बराबर करने की क्षमता रखता है। मिलिए निगोशिएट कॉप से। ये एक ओपन सोर्स एआई टूल है, जिसे एक डिजिटल पब्लिक गुड कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये सबके लिए मुफ्त है, सबके लिए खुला है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि जानकारी पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल न रहे। पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर यकीन मानिए, इसका काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये टूल मुख्य तौर पर 3 काम करता है। पहला, ये हजारों पन्नों के दस्तावेजों को सेकंडों में स्कैन करके बता सकता है कि किस देश की मुख्य मांगें क्या हैं। दूसरा, ये 2 या उससे ज्यादा देशों के पक्ष की तुलना करके बता सकता है कि वो कहाँ पर एकमत है और कहाँ उनके बीच मतभेद हैं। और तीसरा, जो सबसे मजेदार है, आप इससे चैट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहे हो, और ये आपको तुरंत आधिकारिक दस्तावेजों से जवाब ढूंढकर दे देगा। अब देखिए, जब बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हो तो सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, यानी ट्रस्ट। और ये टूल भरोसे की 3 मजबूत नींव पर बना है। पहला है खुलापन, मतलब ये पूरी तरह से पारदर्शी है। दूसरा, विश्वसनीयता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूएन के आधिकारिक दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करता है, कोई फेक न्यूज़ नहीं। और तीसरा, प्राइवेसी, ये किसी भी यूजर का डेटा न तो ट्रैक करता है और न ही स्टोर करता है। ठीक है, ये टूल बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन इसका हम भारतीयों से क्या लेना देना? हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंच सकता है। जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ग्लोबल पॉलिसी को समझना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान का खजाना है। हमारे नेगोशिएटर्स जो घंटों तक दस्तावेज पढ़ने में बिताते थे, अब वो अपना कीमती वक्त दूसरे देशों से रिश्ते बनाने और रणनीति तैयार करने में लगा सकते हैं, और इसका असर जमीन तक पहुंचेगा। सोचिए, बुंदेलखंड में बैठा कोई किसान संगठन ये समझ पाएगा कि पानी की कमी पर बन रही वैश्विक नीतियां उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं, और वो अपनी आवाज और मजबूती से उठा पाएंगे। इसी तरह हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री भी ग्लोबल ट्रेंड्स को समझकर दुनिया में नए मौके तलाश सकते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये हमारे नेगोशिएटर्स को सिर्फ बंद कमरों की बातों तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें देश के अंदर हो रहे असल बदलावों से भी जोड़ता है। अब वो अपनी बातचीत में भारत के फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रही असली प्रगति का डेटा तुरंत शामिल कर सकते हैं, जिससे उनकी बात में और ज्यादा वजन आता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। आइए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं कि एआई ग्लोबल डिप्लोमेसी को और कैसे बदल सकता है। देखिए, आज एआई हमें दस्तावेजों को समझने में मदद कर रहा है। आने वाले कल में ये बातचीत के बदलते रुझानों का विश्लेषण कर पाएगा। और भविष्य
भविष्य तो और भी रोमांचक है। सोचिए, ये एक तरह की डिप्लोमैटिक क्रिस्टल बॉल बन सकता है जो ये अनुमान लगा पाएगा कि अगर भारत कोई एक कदम उठाता है तो बाकी देश उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर होगा। और जरा इस संभावना के बारे में सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ सरकारों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी आपस में जोड़ दे। अगर बैंगलोर का कोई क्लाइमेट टेक स्टार्टअप सीधे कैलिफोर्निया के किसी इन्वेस्टर से जुड़ सके, या सुंदरबन में काम कर रहा कोई एनजीओ अमेज़न के संरक्षण समूहों के साथ मिलकर कोई नई रणनीति बना सके। ये जलवायु कार्रवाई के लिए ऐसे नए और शक्तिशाली गठबंधन बना सकता है जो शायद सरकारों से भी ज्यादा असरदार हों। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये टूल और ऐसी ही दूसरी टेक्नोलॉजी हमें एक शानदार मौका देती हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी सच में दुनिया में अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर देशों के बीच के इस गहरी खाई को भर सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।